गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सरोजनी और उसकी सास गीता देवी की कहानी, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सरोजनी को शादी के बाद से ही अपनी सास के तीखे तानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार गीता देवी का ताना कुछ ऐसा था जिसने सरोजनी के दिल में आग लगा दी। एक दिन की बात है, गीता देवी अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठक कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बेटे और बहू की चर्चा करते हुए कहा, मेरी बहू तो बड़ी ही साधारण है, आज तक कभी एरोप्लेन में भी नहीं बैठी। एरोप्लेन में बैठने के लिए हैसियत होनी चाहिए, जो हमारे परिवार में नहीं है। उनकी बात पर सब हंस पड़े। यह बात सरोजनी ने भीतर से सुन ली। उसका दिल जल उठा। उसने सोचा, क्या गरीबी का मजाक उड़ाना ही हर बार जरूरी है? क्या एक दिन मैं उन्हें दिखा नहीं सकती कि हालात बदल भी सकते हैं? उस रात सरोजनी ने अपने पति रोहित से कहा, सुनिए, माँ जी हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। क्या मैं हमेशा यह सहती रहूंगी? मुझे कुछ करना होगा। रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की। सरोजनी माँ का स्वभाव ऐसा ही है, उन्हें बदलना मुश्किल है, लेकिन सरोजनी ने ठान लिया था। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कसम खाई। सरोजनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन शादी के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। अब उसने अपने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, ऑनलाइन हस्तकला का। वह देर रात तक जागती और मेहनत करती। उसने अपने दोस्तों और सोशल मीडिया का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। सरोजनी के लिए यह सफर आसान नहीं था। कभी कभी उसके काम की कोई कीमत नहीं लगा था, तो कभी ग्राहक धोखा दे देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर मुश्किल को अपनी ताकत बना रही थी। नीता देवी को यह सब पता नहीं था। उन्हें लगता था कि सरोजनी बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही है। वह हर बार ताने देती, तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े सपने ना देखें, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। कुछ महीनों बाद सरोजनी का काम अच्छा चलने लगा। उसके बनाए उत्पादों की तारीफ होने लगी और उसे अच्छे ग्राहक मिलने लगे। उसने अपना खुद का एक छोटा बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। एक दिन सरोजनी को एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने उसके प्रोडक्शन की तारीफ करते हुए कहा वह उनकी कंपनी के साथ साझेदारी करे। यह सुनकर सरोजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे सरोजनी की मेहनत रंग लाने लगी। उसके पास अच्छी आमदनी होने लगी, लेकिन उसने अभी तक अपने सपनों को पूरा नहीं किया था। एक दिन उसने रोहित से कहा, मैं माँ जी को दिखाना चाहती हूँ कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। रोहित ने उसका साथ दिया। कुछ समय बाद सरोजनी ने एक खास योजना बनाई। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से 3 एरोप्लेन टिकट खरीदे, अपने लिए, रोहित के लिए और गीता देवी के लिए। जब उसने गीता देवी को टिकट दिखाया तो वह चौंक गई। ये क्या है? उन्होंने पूछा। सरोजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये एरोप्लेन के टिकट हैं। आप हमेशा कहती थी कि एरोप्लेन में बैठने के लिए हैसियत चाहिए। आज आपकी बहू ने वो हैसियत बना ली।
अब आप अपनी बहू के साथ एरोप्लेन की सवारी करेंगी। गीता देवी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सरोजनी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वो दिन आया जब गीता देवी ने पहली बार एरोप्लेन में कदम रखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सरोजनी को गले लगाते हुए कहा, बेटी आज तुमने मेरे दिल जीत लिया। तुमने दिखा दिया कि सपनों को सच करना केवल मेहनत और हिम्मत की बात है। सरोजनी ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से न केवल अपनी सास को गलत साबित किया, बल्कि परिवार में एक नई उम्मीद भी जगाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति बदल सकती है अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हम अपने सपनों को प्रेरित, सच्चे